जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो अक्सर एक मोटी मुश्किल सी कानूनी किताब दिमाग में आती है ना? पर चलिए इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। इसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रूल बुक समझिए। एक ऐसा आधार जिस पर 1 अरब से ज्यादा लोगों का ये देश चलता है। तो सवाल यही उठता है कि इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी संस्कृतियों वाले देश के लिए एक रूल बुक कैसे लिखी जा सकती है? जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी चुनौती रही होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने इसे बनाने का जिम्मा उठाया था। तो इस मॉन्यूमेंटल काम को पूरा करने में कितना वक्त लगा होगा? इसका जवाब है 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उस लगन, मेहनत और बहस का सबूत है जो इस दस्तावेज को बनाने में लगी थी। तो चलिए अब जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। आखिर ये बना कैसे? कौन थे वो लोग जिन्होंने इस विशाल देश की नींव रखी? देखिए, ये कोई एक रात में हुआ काम नहीं था। ये एक लंबी और सोची समझी प्रक्रिया थी। इसकी कहानी 1946 में संविधान सभा के बनने से शुरू होती है और 26 जनवरी 1950 को इसके पूरी तरह लागू होने पर एक मुकाम तक पहुंचती है। वैसे एक मजेदार बात यह है कि इसे अपनाया 26 नवंबर 1949 को ही गया था और इसी दिन को आज हम सब संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जाहिर है, इतना बड़ा काम कोई एक इंसान तो कर नहीं सकता था। इसके पीछे देश के कुछ बेहतरीन दिमाग थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को इसका मुख्य आर्किटेक्ट कहा जाता है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और B.N. राव जैसे दिग्गजों का योगदान भी बहुत ही अहम था। तो संविधान बन गया, बनाने वालों के बारे में भी जान लिया। पर सबसे जरूरी सवाल, ये आम नागरिक के लिए क्या मायने रखता है? हमें और आपको इससे क्या मिलता है? देखिए, संविधान में नागरिक और सरकार का रिश्ता एक तरह के गिव एंड टेक जैसा है। एक तरफ हमें मिलते हैं मौलिक अधिकार जो हमारी सुरक्षा के लिए हैं और जिन्हें हम कोर्ट में जाकर लागू भी करवा सकते हैं, और दूसरी तरफ है हमारे मौलिक कर्तव्य, यानी देश के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां। पर यह संविधान सिर्फ सरकार चलाने की नियम नहीं बनाता, बल्कि ये समाज को बदलने की ताकत भी रखता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आर्टिकल 17, जिसने छुआछूत जैसी प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया और एक झटके में एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई को खत्म कर दिया। संविधान का दिल और आत्मा, ये शब्द थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के आर्टिकल 32 के बारे में। पर क्यों? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो हमें अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देता है। मतलब ये अधिकार सिर्फ कागज पर नहीं है, उन्हें लागू करवाने का रास्ता भी संविधान ही देता है। ओके, तो अधिकार तो मिल गए, उनकी सुरक्षा का वादा भी हो गया, पर देश चलेगा कैसे? सरकार का ढांचा क्या होगा? चलिए अब संविधान के इस पहलू को समझते हैं। तो भारत की संसद के आप कह सकते हैं 3 मुख्य हिस्से हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति, जो हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। फिर है लोकसभा, यानी द हाउस ऑफ द पीपल, जहां सीधे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। और तीसरी है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो हमारे राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अब ये जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों काफी अलग हैं। लोकसभा हर 5 साल में बदलती है, इसे भंग भी किया जा सकता है। ये जनता की ताजा राय को दर्शाती है। वहीं राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, ये शासन में एक तरह की स्थिरता और अनुभव लाती है। और बात करें देश के सर्वोच्च पद की, यानी राष्ट्रपति की, तो इस पद के लिए न्यूनतम आयु रखी गई है 35 साल। राष्ट्रपति सिर्फ देश के पहले नागरिक ही नहीं, बल्कि हमारी तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। हमारे संविधान की एक बहुत ही खास बात यह है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता, बल्कि ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ खुद को बदल सकता है। तो ये बदलता कैसे है? इसका जवाब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यानी संवैधानिक संशोधनों के जरिए। आर्टिकल 368 में इसका पूरा प्रोसेस बताया गया है। ये एक तरह का बिल्ट इन फीचर है जो संविधान को वक्त के साथ रेलेवेंट बनाए रखता है। और ये संशोधन छोटे मोटे नहीं, बल्कि बहुत बड़े भी हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1976 का 42nd अमेंडमेंट। ये इतना बड़ा था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा जाता है। सोचिए, सोशलिस्ट और सेक्युलर जैसे शब्द हमारी प्रस्तावना में इसी के जरिए जोड़े गए थे। पर इन सब के बाद आखिर इस किताब को असली ताकत देता कौन है? सरकार?
संसद नहीं, इसका जवाब पहले पन्ने के पहले 3 शब्दों में है, हम भारत के लोग। ये हमें याद दिलाता है कि इस लोकतंत्र में असली ताकत यहाँ के नागरिकों में ही है। तो चलिए आज की बात को एक सवाल पर खत्म करते हैं। जैसे जैसे हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है, नई नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो इस महान दस्तावेज का अगला बड़ा इम्तिहान क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबके आने वाले कल में छिपा है।